HP स्टडीज़ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मॉक टेस्ट। दोस्तों आज तक हमने 1 से 9 क्लासेस ली हुई हैं, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 1160 वैकेंसी जारी हुई है, उसके रिगार्डिंग हमने क्लासेस ली हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्लास होगी 10। जितनी भी हमने 1 से लेकर 9 क्लासेस ली है, उन सभी को मिला के एक मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों प्रश्न है व्हाट इज द लेटेस्ट, जो 2020 का है, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज, नवीनतम दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है। दोस्तों इसमें बात हो रही है जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, बट ये 2020 लेटेस्ट है, वो कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर है, थोड़ा सा प्रोनाउंस कोशिश करूंगा करने की। दोस्तों इसका आंसर है फुजित्सु फुगाओ। दोस्तों ये जापान का है। ये जो सुपर कंप्यूटर रेडी हुआ था वो 2020 में ही लेटेस्ट है। ये सुपर कंप्यूटर तैयार हुआ था। दोस्तों ये किसके लिए बनाया गया, फॉर फाइटिंग विद कोविड-19। कोविड-19 से फाइट करने के लिए ये सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया था। दोस्तों इसकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए। जो इसकी स्पीड है वो स्पीड है इसकी 415 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, PF मतलब पिटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। ये भी आपको याद रखना। जो प्रत्यूष है वो भारत का सुपर कंप्यूटर है। इसकी जो स्पीड है, जो भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, वो प्रत्यूष और महीरी है। इसकी 6.8 क्या है, पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। और इसके बारे में ये याद रखना 6.8 इसकी पेटाफ्लॉप स्पीड है। और ये वर्ल्ड का जो इसका रैंक आता है 66 आता है, इसका फर्स्ट आता है। और ये जो IBM समिट है, ये है USA के द्वारा सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया, इसका जो रैंकिंग है सेकंड है। याद रखना 60 जो प्रत्यूष भारत का है उसका 66 रैंक आता है, फुजित्सु फुगाओ का रैंक 1 आता है, और IBM समिट का रैंक सेकंड आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलिन। पास्कलिन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए जरा, आपको 2 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। दोस्तों इसका आंसर है ब्लेस पास्कल के द्वारा जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था पास्कलिन रेडी किया गया था। कब 1642 में इसकी क्या हुई थी, इन्वेंशन हुई थी। और ये एक मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, मतलब कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकता था। ऑटोमेटिक का मतलब तो आप समझते होंगे, जो मैनुअली वर्क नहीं करता था, किसी मशीनरी के थ्रू ये वर्क करता था, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, जो अबैकस था, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, वो मैनुअल वर्क करती थी, अपने हाथों से ही वर्क करना पड़ता था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो एक क्वेश्चन था कि कि चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा भी 2 तरह के यांत्रिक बना, एक डिफरेंस इंजन था और दूसरा था एनालिटिकल इंजन के द्वारा एक रेडी किया गया था। एलन ट्यूरिंग भी आप जानते होंगे कौन है। एलन ट्यूरिंग थे, वो थे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज मैंने बताया फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं, और एलन ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर के फादर जाने जाते हैं। ठीक है, जो सिमूर क्रे हैं वो जाने जाते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक माना जाता है इन्हें, सिमूर रोगर क्रे को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के जो जनक है वो है एडवर्ड रॉबर्ट को जाना जाता है। इसका होगा ए आंसर होगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फ्लोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए PC नाउ। निम्नलिखित में से कौन से PC के रूप में उपलब्ध है। मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या बोथ A एंड B। इसका आंसर होगा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। किस तरह से अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए देखिए दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप, PC, मोबाइल फ़ोन,
लैपटॉप, टैबलेट, ये सभी आते हैं। मतलब कि जो छोटे आकार के होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो आप बात करें तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं जैसे सर्वर, जिसमें ऐसे हैवी लोड, जिसमें हम क्या हैवी स्टोरेज के लिए कैपेबल होते हैं, उन्हें हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर का सर्वर, जहाँ पे सर्वर कंपनी में होते होंगे हैवी लोड के लिए, ठीक है, हैवी स्टोरेज के लिए, डाटा के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है दोस्तों, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटाबेस मेंटेन करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो IBM के द्वारा ही तैयार किया गया था, IBM के द्वारा ही तैयार किया गया था, ये भी याद रखना है। तो जो स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, दोस्तों स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क मेजर होती है वो है रेवोल्यूशन पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से ही मेजर होती है। दोस्तों हार्ड डिस्क की बात करूं, 1957 में इसका की इन्वेंशन हुई थी हार्ड डिस्क की, किसके द्वारा, IBM के द्वारा, 1957, ठीक है, IBM के द्वारा। एंड इसको पहले हम फिक्स डिस्क के नाम से जानते थे, ठीक है, फिक्स्ड डिस्क के नाम से जानते थे, बट अब इसे हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। मार्केट में कई तरह की मिल सकती है, 5600, कई बार यहाँ पे 5400 भी मिलती है, ठीक है, 7200, और मैक्सिमम होती है 15,000 जो रोटेशन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से मिलती है मार्केट में, ठीक है। जो इंडिया में मिलती है ज़्यादातर 7200 ही मिलती है, ठीक है। और जो 15,000 होती है, जैसे हमने गेमिंग करनी है PC में, ठीक है, उसके लिए ये हाई स्पीड वाली हमें क्या चाहिए होती है, हार्ड डिस्क चाहिए होती है। वर्कलोड एक्स्ट्रा है तो ये ज़्यादातर फॉरेन कंट्रियों में यूज़ किया जाती है, भारत में 7200 ही मिलती हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ DVD, दोस्तों मैक्सिमम साइज ऑफ DVD भी दो प्रकार की हो सकती है, सिंगल लेयर एंड ड्यूल लेयर, ठीक है। इसमें बताइए क्या आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 4.7 GB। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, DVD की बात हो रही है, ठीक है। एंड जो DVD होती है वो 4.7 GB में सिंगल लेयर होती है, और जो 8.5 GB में ड्यूल लेयर होती है। कई तरह की होती है, मैंने दो तरह की आपको बताई, बहुत तरह की मिल सकती है, ठीक है। अभी मैंने दो तरह की डिस्कस की है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए कैसेट टेप, कैसेट टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस विधि का यूज़ किया जाता है, दोस्तों वो किया जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस विधि का किया जाता है। सिक्वेंशियल मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप जो भी वर्क होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस मीन्स स्टेप बाय स्टेप जो भी वर्क होता है। टेप रिकॉर्डर में जब हम टेप रिकॉर्डर यूज़ करते हैं तो हम जब वहाँ पे कैसे डालते थे तो वो हमने एक सॉन्ग प्ले करना है तो एक स्टेप बाय स्टेप उस पर सॉन्ग चलता था, या हमने रिवर्स ऑर्डर में भी जाना था तो स्टेप बाय स्टेप जाता था। बट हम जब रिवर्स करते थे या फॉरवर्ड करते थे, वो जहाँ पे हम गाना सुनना चाहते एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं पहुँच पाते थे, फिर ये बाद में बंद हो गई थी। उसके बाद कई तरह की CDs आई, DVD आई। आजकल तो हम अपने मोबाइल में मल्टीटास्किंग काम कर लेते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। 20 का आंसर होगा। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर डेवलप ड्यूरिंग, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास 1956 से 1965 के बीच में हुआ, 1956 से 1965 के बीच में हुआ। इसमें क्या यूज़ किया गया था आपको पता होगा। जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया था वो है ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसमें हम मैग्नेटिक टेप्स का भी यूज़ करते थे एज ए सेकेंडरी स्टोरेज। पहले ही बता दूं ये डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको देखने को भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो दिया है कि ये सही है, अलग अलग है, क्योंकि कई बुक्स में ये अलग है, ठीक है। कहीं पे आपको 1956 से 1963 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है। तो पर हम 1956 से 1965 के बीच में मान के चलेंगे, और जैसे क्वेश्चन आ भी गए एग्जाम में तो दूर दूर होंगे बहुत सारे, तो आप पॉइंट आप पकड़ लोगे क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर बताइए। दोस्तों मिनी कंप्यूटर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसमें से, वो है इसका बेस्ट एग्जांपल सर्वर, जो मैंने पहले भी बात की, और सभी जो ऊपर वाले हैं ये माइक्रो कंप्यूटर के एक बेस्ट एग्जांपल हैं। दोस्तों परम इज एग्जांपल ऑफ
क्या है परम? क्या है परम? एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी शुरुआत सुपर कंप्यूटर के रूप में से जानते हैं, ठीक है। परम की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और इसको भारत का क्या सुपर कंप्यूटर के रूप में, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। विजय नाम से थे उन्होंने, डॉक्टर विजय नाम से थे, इन्होंने सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की थी, ठीक है। डॉक्टर विजय ने ही सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की थी एंड पहले उन्होंने परम 8000 बनाया था, फिर परम 10,000 आया था ठीक है, सुपर कंप्यूटर जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउ मैनी स्टैंडर्ड की इन कीबोर्ड्स? दोस्तों स्टैंडर्ड की है कीबोर्ड में 101 होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके साथ चर्चा की है। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे सभी क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।